लंबी सी पूंछ की तरह दिखती है जिससे सेल स्विमिंग करता है। काफी बैक्टीरिया फ्लैजेला के जरिए एक्टिवली मूव करते हैं और कई डिजीजेस भी इसी तेजी से फैलती हैं। मस्ती की बात, बैक्टीरियल फ्लैजेला यूकैरियोटिक के फ्लैजेला से बिल्कुल अलग बनते और चलते हैं। पीली और फिम्ब्रिये भी प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। पीली प्रोटीन पिलिन से बनती है और डीएनए एक्सचेंज करने में हेल्प देती है, जबकि फिम्ब्रिये मोस्टली चिपकने एंकरिंग के लिए होती हैं। ये फीचर्स सेल की एडेप्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। जैसे बैक्टीरिया को जरूरत पड़ी तो पीली के जरिए दूसरे बैक्टीरिया के साथ जेनेटिक मटेरियल स्वैप कर लिया और बीमारियों या रेजिस्टेंस वाले ट्रेट्स एक दूसरे को दे दिए। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज में काफी छोटे होते हैं। टेबल में दिया गया सबसे छोटा लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ है, और वायरसेस तो उससे भी छोटे, पर उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्ट्रिक्टली नहीं बोलते। सबसे बड़ा सिंगल सेल का रिकॉर्ड ऑस्ट्रिच एग के नाम है। सोचो, एक ही सेल, मीटर के आसपास का साइज। थोड़ा जूम आउट करके देखें तो पता चलता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में कभी भी प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज वगैरह। इसलिए उनमें लाइफ का स्टाइल बहुत ही मिनिमलिस्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन टॉप लेवल। बाहर से देखो तो बैक्टीरियल सेल डिवीजन भी लगातार होता रहता है। यहां मिटोसिस वाला कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं, बल्कि सिंपल बाइनरी फिशन, सेल अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेता है। फास्ट मल्टीप्लिकेशन के कारण बैक्टीरिया हर तरह एनवायरनमेंट में अपना किंगडम बना लेते हैं। ये सब सुनकर मुझे हमेशा लगता है प्रोकैरियोटिक सेल्स बेसिक जरूर हैं, पर उनकी एडेप्टेबिलिटी, सर्वाइवल स्किल्स एकदम जवान है। टेक्टाइट्स जैसे सिचुएशंस में भी रेडिएशन, हाई सॉल्ट, पॉइजन, ये सेल्स बच निकलते हैं। ओल्ड इज गोल्ड वाली बात यहां सच्ची लगती है। और लास्ट में साइज चार्ट एक बार फिर दिमाग में बिठा लो। स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। वायरस सबसे छोटा बट टेक्निकली नॉट अ सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। ऑस्ट्रिच एग प्रैक्टिकली एक मैसिव ऑमलेट। प्रोकैरियोटिक सेल की लाइफ हमेशा ज्यादा स्पॉटलाइट नहीं लेती, लेकिन जब भी रिसर्च या दवाइयां बनती हैं तो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स इन पार ही होते हैं। कितनी एंटीबायोटिक्स, कितने जेनेटिक टूल्स, सब यही से निकले हैं। और सोचो, जब किसी के घर का एक अंगूठा भर योगर्ट या पिकल में क्रोर बैक्टीरिया मस्त लाइफ जी रहे हों, तो नेचर की क्रिएटिविटी की कदर करनी चाहिए। बस यही थी प्रोकैरियोटिक सेल की धमाकेदार कहानी। सिंपल स्ट्रक्चर, स्मार्ट फीचर्स और कमाल की एडेप्टेबिलिटी। अगली बार जब कहीं प्रोकैरियोटी शब्द सुनो तो यही पॉइंट्स याद कर लेना। दुनिया के सबसे पुराने, टफेस्ट और असली मिनिमलिस्ट ऑर्गेनिजम्स यही हैं। धन्यवाद दोस्तों, क्या मस्त चीज है ये सेल की दुनिया।